नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टीवी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ तिया चौहान। और चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोच्चार और प्रार्थना के अनिवार्य पाठ को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी सरकारी स्कूल में संबंधित सर्कुलर के पालन के ठोस साक्ष्य सामने आते हैं तो याचिकाकर्ता नई याचिका दायर कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि 12 जून को जारी सर्कुलर के बावजूद प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल में अब तक मंत्रोच्चार या प्रार्थना का अनिवार्य क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ। चूंकि याचिकाकर्ता की ओर से आदेश के पालन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसीलिए न्यायालय ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं माना। पूर्व वक्फ बोर्ड अध्यक्ष अब्दुल सलाम रिजवी द्वारा दायर याचिका में राज्य सरकार के सर्कुलर संविधान का अनुच्छेद 14, 21, 25 और 28 को उल्लंघन बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर अमित खान ने पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि सरकारी स्कूलों में किसी धार्मिक गतिविधि को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी सरकारी स्कूल में सर्कुलर के पालन के वीडियो, दस्तावेज या अन्य ठोस साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो उन्हें रिकॉर्ड कर प्रस्तुत कर नई याचिका दायर की जा सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल राज्य शासन के सर्कुलर पर कोई रोक नहीं लगी है। हालांकि पर्याप्त साक्ष्य मिलने की स्थिति में इस मुद्दे पर दोबारा न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला रहेगा। आज याचिका को खारिज कर दिया गया, क्या कहते हुए कोर्ट ने खारिज किया है और क्या दलीलें आपके द्वारा और राज्य सरकार के वकील के द्वारा दी? जी, आज ऑनरेबल हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग थी और कुछ समय की बहस के बाद में सरकारी वकील के द्वारा ये बताया गया कि इस आदेश का पालन अभी कहीं पे भी नहीं कराया जा रहा है। ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन था, जिस पे जज साहब का कहना यह है कि हमें लिबर्टी मिली है एग्जैक्टली, और इस पिटिशन को इस फेज पे ख़त्म किया गया है कि अगर कहीं पे भी पाया जाता है कि ज़बरदस्ती किसी बच्चे से मंत्रोच्चार कराया जा रहा है तो आप हमारे पास दोबारा आ सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसके साथ साथ हमें ऑब्जर्वेशन ये मिला है जज साहब के द्वारा कि किसी भी बच्चे को बाध्य नहीं किया जाएगा मंत्रोच्चार करने के लिए। जो बच्चे इस आदेश के तहत मंत्रोच्चार करना चाहते हैं वो करेंगे और जो नहीं करना चाहते हैं उनको मैंडेटरी नहीं कराया जाएगा। तो ये एक हमारी बड़ी जीत हुई है, क्योंकि वेरी पर्पस हमारे इस केस को फाइलिंग करने का यही था कि किसी भी बच्चे को जबरदस्ती मंत्रोच्चारण नहीं करवाया जाए। तो जज साहब ने इस बात को माना है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहीं ऐसा देखने को मिलता है तो क्या फिर इसके बाद अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है फ्यूचर में तो जज साहब ने डायरेक्टली हमें लिबर्टी दी है कि आप कोर्ट के शरण में फिर से आ सकते हैं और इसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें निश्चित जो भी कार्रवाई होनी है ऑर्डर आएगा।